पढ़ाई से इतना प्यार था कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले बेटा पीएचडी थोड़ी करेगा 10वीं में। तो मैं 93 में मैंने जीवन में एक ही चीज पढ़ी, वैसे क्या पढ़े, किताब पढ़ने सीख गया। दूसरा मैं किताब पढ़ने सीखने के बाद एक हरिशंकर परसाई का चैप्टर था कि अगर आप 70-80% नंबर है तो बढ़िया पढ़ाई करो, नौकरी लग जाओगे, अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे, नहीं तो आप अपने काम के कारीगर बनो। मैं किताब बंद घरे आ गया, मगा जी अब कारीगरी बनना है। बापू मेरा नोरा काटा, सिलाई मशीन ला दे, परचून की दुकान करा दे, मगर ना बनना कारीगरी है। तो मैं श्री गंगानगर चला गया, 1 साल वहां गार्ड की नौकरी की, बड़ा ठीक ठाक थोड़ा गंगानगर के बारे में जानकारी हुई, तो कपड़ा मिल में नौकरी लग गया। जब कपड़ा मिल में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो बड़ी थोड़ी मुश्किल थी, कभी स्टेशन पे सोया, कभी गुरुद्वारे में सोया, कभी पंचायती धर्मशाला थी, वहां टाइम निकाला भी। चलो 45 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। अब सब बढ़िया जेसीटी मिल की नौकरी, कमरा ले रखा, वहीं रह रहा हूँ। कई बार नजर लग जाती है, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ मशीन में आ गया, ये 13 जगह से टूटा, 13 ऑपरेशन हुए, 13 महीने हॉस्पिटल में रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ मैंने आए नहीं खोल लेता भाई जी का तार डालेगा, कभी का पेच डालेगा, मैं बेलो यूं थे काम सीखो। 13 महीने मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं न कहीं बसाए रखिए। तो जीवन में जहां मौका मिले वहां कभी पीछे मत रहना, और जब टेंशन आए दुगना काम शुरू कर दो कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जीवन में टेंशन है, परमात्मा देता रहता है, इम्तिहान होते रहते हैं, सबका सामना करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। भाई साहब तेरे नुओं को तो सारा देख लियो। हाँ अब बैठ जा, वेरी गुड, बहुत शानू आदमी। एक आंख मीचते हैं फिर फोटो खींचते हैं। तो अब राजस्थान का कल्चर बहुत रिच है। देखो ना रावणा कैसे राजस्थानी पगड़ी सतरंगी पहन के बैठा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस भजन गायकी के युवा राजकुमार के लिए। तो हमारे राजस्थान की पहचान पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी है कि दुनिया में 200 देश है और 200 देश के टूरिज्म यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हर कंट्री के घूमने के लिए। तो पिछले दिनों क्या हुआ दिलीप जी, मेरे गांव में अंग्रेज आगे घूमते घूमते, अब गांव वालों ने धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया, बोले दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब स्पीको क्या, मेरे तो नाम से ही टेंशन शुरू हो जाती है। और वो अंग्रेजनी ने सबसे पहले यही पूछा, व्हाट इज योर नेम? मैं जी माय नेम इज ख्याली। ओह वाओ काली। मैं काली नहीं बहन जी, ख्याली। हाँ आई नो काली। मगर ठीक है तू समझे भी, ठीक है। किसने रखा ये नाम? अब नाम गाँव में कौन रखा है? मैं कहा जी जिसने मेरी माता जी को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन माय डैडी जी। ओके नाइस वेरी गुड। तुम पैदा कैसे हुए? मैं कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? हाँ जी राजस्थान। इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पुर्ट नहीं, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोले नो पहले कौन सी जगह पे पैदा हुए? मगर जी चारपाई पे। बोलो व्हाट इज चारपाई? अंग्रेज नहीं परेशान हो गई, व्हाट इज चारपाई? मगर यू डोंट नो चारपाई? कहते नो, मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर, चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन ढीली होइंग, फादर आइंग कसिंग, दिस इज चारपाई। ओके नाइस। तुम कितने बहन भाई हो? मेरे को गांव वाला ने बोला था अंग्रेजों से दबना नहीं है, चक्के रखना काम। कितने बहन भाई हो? मगर 12। मगर यस। फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। बोले 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर हम सही बोलते हैं भाई, 12 में से 2 तो अच्छे निकलेंगे। तो बोले तुम्हारे फादर को बजा दो टाइम बैठ लेकर बेचारा। तो बोली तुम्हारे फादर को किसी ने समझाया नहीं? मगर नो, परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी,
उसने मेरे बाप को 2.5 घंटा समझाया, फिर मेरे बाप ने 1.5 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। Oh my God! तो मेरी माँ सच्ची कहानी है भाई जी। हमारे वहाँ हकीकत घटना है, आपको मजाक लग रही है। तो मेरी माँ की डांटने लगी, क्या हो गया, 1 घंटा भी जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पापड़ों को ना चाय पूछा, ना खाना पूछा, ना रोटी पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग, और जैसे ही वो अंग्रेजों को दिया, ओ वाह, सिमट वाला पिज्जा। अब मगर नो सिमट पिज्जा, दिस इज बाजरा चपाती, ये वेजिटेबल। तो वो साग तो खा गई, चमची से रोटी लेके मेरी माँ के पीछे, आंटी प्लेट कहाँ रखूं, आंटी प्लेट। अरे मगर यही तो खाना था। तो थोड़ी देर बाद नाश्ता करके बोले, आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो मैं आपको मेरा गांव दिखा लेता हूँ। गांव दिखाने निकला ही था कि ताऊजी मेरे धोती कुर्ता पहन के आ रही है, क्योंकि राजस्थान का मेन कल्चर तो वही है। जैसे ही अंग्रेजों की नजर पड़ी, भाग के वो अंग्रेज ने ताई की धोती पकड़ ली, जो ताऊ जा रहा था उसकी धोती पकड़ ली। व्हाट इज दिस? अब मेरे को टेंशन होगी, धोती की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज धोती। बोले व्हाट धोती? मगर धोती मतलब धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती, दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। तो कहां से हवा आती, कहां हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। ओके नाइस। धोती इज कंफर्टेबल कपड़ा, पैर के जाती, थक गया बिछा के सो जाती, ठंड लगा घुमा के ओढ़ लेती। ओके नाइस। आगे ताऊजी का लड़का पजामा कुर्ता पहने, बाप के पजामा पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? दिस इज धोती। मगर नो, दिस इज पजामा। ओ व्हाट डिफरेंट धोती एंड पजामा? मगर धोती पजामे में थोड़ा सा ही फर्क है। धोती ने कहा पजामे से हम तुम बने एक धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलती हूँ पीछे से, तो खुलता है आगे से। तो थोड़ा आगे चले, गांव में आपको पता है ना, गोबर थाप देते हैं दीवार पे। वो जैसी अंग्रेजों की नजर पड़ी, ओ वाह, कैमरे निकाले, वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उकले। बोले व्हाट इज उकले? अब मैं फिर फंस गया, उकले की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज उकले? मगर जी उकले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। व्हाट इज भैंस? मगर जी मिल्क पैक मम्मी। अब थोड़ा आगे निकले तो हमारे गांव के पीछे रेलवे लाइन निकलती है, और सुबह सुबह आपको पता है हिंदुस्तान की सारी रेलवे लाइनें बिजी होती है, तो वहां भी डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे लोग। तो जैसी अंग्रेजों की नजर पड़ी, उनके लिए वो चीज ही नहीं थी। Oh, what is this? और मगर चलो छोड़ो, मैं कालीबंगा दिखाता हूँ आपको। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? और मगर छोड़ो ना यार, गगर नदी दिखाता हूँ आपको। नो नो टेल मी व्हाट। वो बार बार पूछ रही है कि डब्बा लेके पटरी पे क्यों बैठे हैं? व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोलो व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर ये लोग यहाँ सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। बोला जी वो नीचे बैठे हैं। मगर ये राजस्थानी है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तभी तो इनके बारे में कहा है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान, रंग रंगीलो मन भावणो मारो राजस्थान। हमारे राजस्थान का रिच कल्चर बहुत रिच है। हमारे गांव की गलियों की सुंदरता इतनी अच्छी है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उस राजस्थान को, उस राजस्थान की धरोहर को देखने के लिए आता है। क्या है जीवन में ना, कभी जिंदगी में कभी किसी चीज की ज्यादा मोटी मोटी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं पहली बारी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बता दिया आपको, 10वीं में घेर लग गया, ब्रेक लग गया था, तो मैं इंटरव्यू देने गया। तो मेरा जीवन का पहला इंटरव्यू था भाई साहब। तो मेरा दोस्त मेरे साथ में, इंतफाक से पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाते ही साहब ने कहा देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो मैंने कहा जी अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। तो बोले देश आजाद कब हुआ? मैं कहा जी प्रयास 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले यार शाबाश। पेट्रोल कहाँ से आता है? मैं इराक से। तो बोले कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं बोले अमिताभ बच्चन। बोले वाह यार। बाहर आया वो दोस्त, बोले बता क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। अब हमने तो रट्टा मारना सीखा है। मैं कहा भाई उत्तर बताऊंगा, रट्टा मार ले। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक अमिताभ बच्चन, इराक अमिताभ बच्चन, रट्टा मरवा दिया भाई साहब। रट्टा मार के आगे पहुंचे तो अपने दिलीप जी इंटरव्यू ले रहे थे।
और भाई ने पहला ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है। अगले ने रट्टा मार रखा था, बोला अटल बिहारी वाजपेयी साहब। बोले यार अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तो शादी नहीं हुई थी, तुम कब पैदा हुए? बोले सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया था, बस वो सफलता 1947 में आके मिली। बोले यार ऐसा आदमी तो कहां से आया? बोले इराक से। अरे बोले भाई तू पागल है कि मैं पागल हूँ? बोला पागल दोनों ही नहीं है साहब, पागल अमिताभ बच्चन है। तो कई बार हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। मेरी जो कॉमेडी की असली शुरुआत हुई थी, सबसे पहली बार जब मैंने कॉमेडी की थी, ये माता बहने बैठी है तो मेरे को 2 मिनट की बात याद आ गई। उसके बाद में आपके अपने चहेते सुर सम्राट, भजन सम्राट छोटू जी रावणा आपसे रूबरू होंगे। तो बात यही महू, रेडियो तो थे सुनता ही देखता ही। तो रेडियो पर प्रोग्राम सुन के मैं स्कूल में सुनाता था बाल सभा में। तो रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत, किसानों को खेती की, आलू की बिजाई के बारे में। दूसरा प्रोग्राम एक चल रहा था महिला जगत, पति पत्नी को परिवार में किस तरह से रहना चाहिए। बरसात का मौसम, दोनों स्टेशन एक ही जगह कैच हो गए और मिली जुली वारदात कैसे हो गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को ख्याली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है, आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, आपकी सास आपके साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं तो मारपीट करती है तो 2 बाल्टी पानी में DDT पाउडर घोल कर छिड़क दें। बहनों, जैसा कि आपको बताया, सास माँ के समान होती है, उनके पांव दबाएं, सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें रेडियो से सुन के वहां पे सुनानी शुरू की। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इतना मिलता गया कि 2006 में लाफ्टर चैंपियन बनने का मौका मिला। उसके बाद कॉमेडी सर्कस और जितने बॉम्बे टू गोवा, सिंग इज किंग से लेके जितना मैंने टीवी से, फिल्म से, शो से जितना कमाया वो टोटली दान करके मेरे गांव में इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने मुझे वारोक ट्रॉफी में टैंक दिया। मेरे को पैसे से बहुत डर लगता है क्योंकि बड़ी मुश्किल भाई जी 100 रुपया में दिहाड़ी करी, बाद में लाफ्टर में आने, बाद में 2 लाख 2.5 लाख कट्ठी मिलने लगे। गरीब आदमी के ज्यादा पैसा गिन के पाड़ लिया था। रोज गिन के 5 नोट रोज कम हो जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से संभाला। मगर यार ये संभालने के बजाय अच्छा समाज के, दुनिया के, देश के काम आए तो इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बना। और एजुकेशन लाइन में आने के बाद मुझे खुद थोड़ा पढ़ाई का ज्ञान हुआ तो मैं मोटिवेशनल शोज मेरे होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, बहुत जगह। मतलब ऑफिसर्स की जो OTS होती है आपके यहाँ, ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे भी मेरी बहुत सारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें होती है। बढ़ जा भाई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो बात करूं तो बिना मतलब स्ट्रेस ले रखी है। हाँ वेरी गुड, वाह वाह, इतना बेड़ा कट्ठा सिर में पहली बार ही देखे बाढ़ लियो। तो मैं एक जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास ले रहा था, आर्मी का, ये IAS ऑफिसर्स का कोई प्रोग्राम था। तो मैंने कहा परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब आप जहां बैठे हो ना, वहां खुश तो रखो अपने आप को, ये चीज तो मिली, लोग उधड़म बड़े बनाई भाभी कौन मिली। तो जहां परमात्मा रखे वहां खुश रहना सीख लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक मैडम खड़ी हुई, बोली भाई साहब ये कहना बहुत आसान है कि जहां वो रखे वहां खुश रहना सीख लो, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। आप गंगानगर में कपड़ा मिल में ट्रेनिंग थी तो रेलवे स्टेशन पे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखा? मगर बहन जी बात तो ये सही है कि मैं स्टेशन पे सोया, पर मैं स्टेशन पे चौड़ा होके जाता था भी स्टेशन ही मेरे बाप का है, मर्जी है उस ऊंट पे टांग दे के सो जाता था। रात को पुलिस वाले आते थे, उठाते थे, ना मेरे पास बैग ना मेरे पास टिकट, कान पकड़ते थे चल बाहर। तो मैं देखता पीछे गंगानगर रेलवे स्टेशन, मगर छोड़ो यार अपने कौन सा बाप का है, बाहर आ जाता था। तो जब तक आज इस स्टेडियम में बैठे हैं, इस गांव में यहाँ आनंद ले रहे हैं, तब तक ये स्टेडियम, ये प्लाट अपना है, अपने बाप का है। सुबह अपने भाई साहब बोलेंगे कि हाँ भाई ये जैकेट खत्म हो गया, जाओ, तो क्या छोड़ो यार आपने के बाप को है। इतनी तो जिंदगी है सारी। ये सत्य है कि मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर यार का स्टैंडर्ड देखो, कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। भाई नीचे सोना, अखबार बिछा के सोना, अंग्रेजी का तो बिछाओ नहीं। फिर संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा,
संडे को फिल्मी पेज आते हैं ना सारे। संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, मेरे राइट में प्रियंका चोपड़ा, मेरे लेफ्ट में बिपाशा बसु। कभी मैं बिपाशा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी प्रियंका की तरफ अंगड़ाई। मैं क्यों टेंशन लूंगा? मैं गरीब गुजारा में स्टेशन पे सो रहा हूँ। मेरी टेंशन मेरी हीरोइनों पे कोई ना पैर रख जाए। तो हर उस पल का आनंद लो जो आपको लगे कि ये भारी है या ये दर्द वाला है, क्योंकि जीवन में है ना, आपको लड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बांटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान है ना, जो ना बटा है ना बटेगा। कि निशाने चूक गए निशान बाकी है, निशाने चूक गए निशान बाकी है, शिकार गाह में मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों की ढेर पे चढ़ के कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। अरे वो जमी बांट के खुश हो गए, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है, उनसे कह दो कि अभी आसमान बाकी है। तो आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये हमेशा बना रहे। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और आपका सच्चा प्यार मिलता है। लाफ्टर शो में भी जीत मिली, टीवी फिल्मों में भी मौका मिला। जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो रूपनाथ के रूप में आपने मुझे बहुत प्यार, आशीर्वाद दिया। अभी भी हिंदी वीडियो जो मेरे ख्याली कॉमेडियन फेसबुक पेज पे चल रहे हैं, अगस्त के महीने में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक 100 मिलियन लोगों ने उस पेज को देखा है। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है कि आप उसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं कोई छोटो मोटो आदमी को नहीं भाई साहब। मांगी आइए करो। एक खड़े हो, एक बैठ। मैं था नहीं, मैं छोटो मोटो आदमी को नहीं, मेरे बदमाशों सा उठ बैठे। तो राजस्थानी भाषा के असली प्रचारक, राजस्थानी भाषा के वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें एंटरटेनमेंट करने वाले भाई मांगीलाल सुथार आपके साथ है। एक बार जोरदार तालियां में 1 मिनट के लिए इनको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सबसे पहला तो और दूसरी बात, स्टेज को कलाकार हूँ, मैं पैंट ढीली खातिर पैरों के टांगे दूजे मेरी। मैं सिर्फ पर्दे कोई कलाकार हूँ। एक डायलॉग सुना दो बेटा ना। कहीं अपनी पूरी समय जो भी दिन में जामे और मैं जामे और जिकन साड़ा कोनी संग बाजा वो देखो लास्ट में प्रोग्राम होए करे वो पहली सेंटर आके निर्वाणो विडो मेरे कोई दे को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं मैं बिना बुलाए आए हुए के मतलब हो भाई दिलीप जी बादराज सरलन के हो भाई ये कलाकार भेजनो है कि किया भेजा के भाड़ो मेरे कने कोनी छत पर खड़ के फूंक मार दियो बिनु फूंक मारी हटा के ए दिन के ए फूंक मारेगा वो पछो दिराज सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और सत्कार के लिए। और अब आपके अपने भजन गायक, भजन सम्राट, हम बहुत इनको सुनते हैं भाई को, मुंबई में भी बड़ा याद रहता है। अब मैं सरपंच साहब अनाउंस करने वाले थे लेकिन ये घबराए हुए इतने रहते हैं। सुनीता को भी कहते हैं मेरी बड़ी बहन, अब आपके सामने आ रही। थारी छोट की नान क्यों 12 महीना छोटी है घबरा गए साहब। मेरी बड़ी बहन सुनीता आ रही है। मुझे लग रहा रावणा को आप बोलते मेरा परदादा आ रहा है। दोस्तों एक आवाज का नाम छोटू रावणा भाई जी। अब पीछे मन देने मैं थारो प्रचार कर करके थक गया हूँ। पहली गौशाला में फोन आ जाती छोटू रावणा को जागने ख्याली थी थे वीडियो बना दो। पहली मिंदरू फोन आ जाए भाई जी मारे छोटू रावणा को जागने थे वीडियो बना दो। भाई जागन छोटू रावणा को करो वीडियो मेरे को बनवाओ। बोले हाँ भाई जी हम रावण कितना लिया? बोले 1.5 लाख। हम 75 तो मन ही दो वीडियो बनाने का। तो ये हमारा प्यार है, हमारा साथ है। आप लोग कला को, कलाकारों को, भजनों को इतना भाव देते हैं, इतना प्यार देते हैं। एक बार जिस चीज की कमी रह गई थी मेरी तरफ, बोलिए चैनपुरी जी महाराज की आपकी जोरदार तालियों के साथ एक आवाज का नाम छोटू रावणा, एक अंदाज का नाम छोटू रावणा, राजस्थानी गायकी के बेताज बादशाह, आपकी जोरदार तालियों के साथ एक आगाज का नाम छोटू रावणा।